हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी इस समय जो है शाम का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ नीचे, अपने जो नीचे वाला पोर्शन है ना वहाँ आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में है पूजा और पार्थिव पूजा है हमारे घर में, तो हर साल होती है। और इसी समय जो सावन का महीना होता है इसी समय हम लोग कराते हैं। और वैसे तो माघ के महीने में या कार्तिक में भी होती है, लेकिन हम लोगों ने ना सावन से स्टार्ट किया था तो हम लोग सावन में ही कराते हैं। और जो है उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ना जो हमारा सारा प्रोग्राम होता है वो नीचे वाले सेट में ही होता है और यहीं पे जो है किचन भी बनी हुई है। तो हमारे घर में जो है ना 2 किचन है, लेकिन हम लोग जो है ऊपर रहते हैं तो ऊपर वाली किचन का यूज़ ज़्यादा होता है। और पहले नीचे वाला जो ये सेट था ये रेंट पे था, तो उसके बाद फिर 1-2 सालों से खाली है। फिर जो है हमको भी ज़रूरत हो जाती है, कभी पूजा पाठ होता है, इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है या भजन कीर्तन होते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि जो है जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इस वजह से फिर हम लोगों ने बाद में लगाया नहीं है रेंट पे। तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना यहाँ पे जो है मैंने अपना बना दिया था लिविंग रूम, और ये सही भी रहता है क्योंकि ना कभी कोई आता है जाता है तो अपना सेपरेट रहता है। और अगर बच्चे ऊपर काम भी कर रहे होते हैं कुछ भी है तो अपना जो है नीचे नीचे का ही सही रहता है, और जिससे कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है इस वजह से। और बाकी टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ बना हुआ है, तो इस तरीके से ना पूरा सेट बना हुआ है। बस यहाँ पे जो है कमरा जो है एक ही बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से धुलाई कर दूँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना झाड़ू और पोछा लगाने से बेहतर है कि अच्छे से धुलाई कर दी जाए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैंने सारे किचन में भी धुलाई कर दी थी, जो अलमारियाँ बनी हुई है उसके नीचे भी धुलाई कर दी थी, क्योंकि सारा काम तो किचन में ही होना है और किचन का यूज़ यहाँ होता नहीं है, तो इस वजह से फिर एक बार जो है धुलाई करनी पड़ती है। और क्योंकि फिर ये होता है झाड़ू पोछा तो मैं यहाँ लगाती हूँ रोज़, लेकिन किचन की सफाई जो है वो डीपली हो नहीं पाती है इस वजह से। और बाकी ऐसा कोई वहाँ पे चीज़ें रहती भी नहीं है, किचन पूरी खाली पड़ी रहती है। बस जो पूजा पाठ का सामान रहता है तो वो हम वहाँ किचन में ही रख देते हैं। तो फिर मैंने इस समय धुलाई जो है कमरे की सारी इसलिए करी थी ना, क्योंकि सुबह-सुबह इतना ज़्यादा टाइम हो नहीं पाता है और सुबह पूजा जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है, तो फिर ये सब काम होते नहीं है। इस वजह से फिर मैंने जो है शाम को ही धुलाई कर दी है। और अभी मैं इसमें सूखा पोछा भी लगा दूँगी, और जिससे कि जब मैं सुबह उठूँगी तो फिर झाड़ू नहीं लगाऊँगी, सीधे पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। और जिससे कि ये सुबह का काम जल्दी से निपट जाएगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल साफ़ ही है और सुबह हल्का सा एक पोछा इसमें बस लगा देंगे। और इस वजह से जो है अभी कल का जो आधा काम है ना वो एकदम से अगर पहले दिन से थोड़ा-सा निपटा दिया जाए तो फिर अगले दिन को ना काम थोड़ा कम होता है, इस वजह से। तो इस तरीके से जो है पूरी धुलाई जो है बाहर तक मैंने कर दी है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे सूखा जो पोछा है ना उससे मारना ज़रूरी हो जाता है। तो वाइपर तो मार दिया है, यहाँ पे सारा पानी जो है बाहर चले गया है। और उसके बाद इस तरीके से जो है पोछा लगा दूँगी तो कमरा जो है एकदम से साफ़ हो गया है। और उसके बाद जो इसमें मैट बिछाने होंगे वो भी हम कल को ही बिछाएँगे, क्योंकि फिर सुबह क्योंकि पोछा लगना है इस वजह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा बेटा चाय बना के ले आया था, तो शाम को हमने चाय पी नहीं थी। उस समय मैं सीधे नीचे आ गई थी ना, क्योंकि पानी आया था उस समय, और पानी आया था तो इस वजह से पहले मैंने सोचा धुलाई कर लेती। तो जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और शाम का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर शाम को उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है इस वजह से। और अब जो है सुबह मैं उठी और उसके बाद जो घर के सारे काम है वो निपटाए, और फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे जो है पूजा कर ली थी, सूर्य भगवान जी को जल दे दिया था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नीचे के काम में बिजी हो जाऊँगी तो मुझे पूजा करने का टाइम मिल नहीं पाएगा इस वजह से। और आज का वेदर अभी तो खैर बहुत अच्छा है, और अच्छा ही था वैसे वेदर। उस दिन ज़्यादा मतलब हल्के फुल्के से दिन में बारिश भी हुई थी। और ये संडे का व्लॉग है, तो संडे के दिन हमारे यहाँ पार्थिव पूजा हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे फूल भी बहुत प्यारे से खिल रखे थे, और एक फूल तो इतना प्यारा था ना गुड़हल का, जो है 2 फूल इकट्ठे से खिले हुए थे, बड़े अच्छे से लग रहे थे ये। और उस दिन मैंने सोचा इन्हें मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी मैं, लेकिन फिर वही पूजा पाठ के चक्कर में ना भूल गई मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो घर के जो काम होते हैं ना मेन वाले, तो वो तो मैंने फटाफट से सारे निपटा दिए, क्योंकि काम जब घर में होता है ना तो सबसे पहले जो घर के डेली वाले काम होते हैं ना वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो फिर झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था नहाने से पहले, और उसके बाद फिर मैं गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और क्योंकि नाश्ता तो कुछ बनाना था नहीं, वो जा घी का डब्बा रखे हो। तो फिर जो नाश्ता है वो तो आज कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे भी फास्ट रखते हैं आज, और उनका भी व्रत रहता है, क्योंकि जो बड़ा वाला बेटा है वो तो हवन में बैठेगा, पर छोटा वाला तो लेता ही है, बच्चे पहले से ही लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर अभी मुझे थोड़ा बहुत मंदिर का जो प्रसाद है वो बनाना है, और बाकी जो तैयारियाँ है वो तो सारी नीचे चल रही हैं, और बाकी यहाँ के जो हाल है वो तो कुछ ऐसे हैं।
ये पिछौड़ा मैंने अपना निकाल दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था इसमें, मैंने प्रेस करी अभी। बाकी यहाँ पे धोती भी निकाल दी है पहनने के लिए हस्बैंड जी ने अपने लिए। और बाकी तो मैं आपको अब मैं ले चलती हूँ आपको नीचे। बड़ी लाइट नहीं जलाई है, कहाँ गया यार? वो लाइट कहाँ से जलती है बड़ी वाली? कहाँ चला तो है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है, यहाँ पे अभी चौकी में वो कपड़ा वपड़ा तो बिछाना था हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? दूध गर्म हो रहा है? ये खीर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हाथ लगा लूँ मैं? हाँ, हिला देना उसको, हिला दो। रसोई की लाइट तो जल रही है ना। तो यहाँ पे बन रही है खीर। अरे गाय वो उसके लिए गाय के दूध की अलग से बनानी है, वो ऊपर बनाऊंगी। अभी दूध नहीं आया है ना। बाकी बर्तन जो है वो सारे निकल गए। यहाँ पे डेग, इसमें बनाएंगे रायता, कुछ भी बना लेंगे इसमें तो। और यहाँ पे जो है आलू भी उबल चुके हैं, तो ये आलू जो है दिन में काम आएंगे। अभी पंडित जी लोगों का नाश्ता। ये है फूल, इसमें भीग रहे हैं यहाँ पे छोले। मम्मी की भी नीचे लिया। तो ये है यहाँ का कार्यक्रम। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बच्चों की बुआ आ गई थी, तो मेरी पौनी है ये और यहीं पे रहती हैं बगल में। तो फिर ये आ गई थी सुबह जल्दी। तो इनके आने तक ना मैंने ऊपर का जो काम होता है, जब हस्बैंड जो है नीचे काम कर रहे थे ना उस समय, तो फिर मैं यहाँ ऊपर लगी हुई थी। तो मैंने जो है नैवेद्य का सामान बना दिया था, पूरी बना दी थी, बड़े बना दिए थे। और खीर जो है ये भी मैंने बना दी थी। तो ये हवन के लिए बनाई थी। ये ना गाय के दूध से बनाते हैं हम। तो इस समय तक दूध भी आ गया था, तो फटाफट से जो है मैंने खीर भी बना दी थी। फिर उसके बाद दीदी आ गई थी, तो दीदी ने बोला कि प्रसाद मैं बनाती हूँ। और प्रसाद वैसे दीदी बनाती है हमारी। तो फटाफट से उन्होंने जो है रोड बनाए, और पहले ये बनाए, मोदक बनाए 11 मोदक, उसके बाद रोड बनाई, फिर जो है प्रसाद। तो फिर इस तरीके से जो है हम लोगों ने सुबह का जो काम है वो फटाफट से कर लिया था। और उसके बाद ना सही रहता है, अगर सुबह इतना काम जो है टाइम से हो जाए ना, फिर अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और जो है पंडित जी लोग के लिए भी दिन में लेट नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ रेडी हो गई थी। तो काफ़ी हल्की सी साड़ी मैंने यहाँ पे पहनी थी, क्योंकि पूजा पाठ में ना भारी साड़ी पहन के बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से तैयार हो गई थी, और झुमके मैंने पहन लिए थे। उसके बाद जो है पौंची भी मैंने डाल लिए थे, क्योंकि ना पूजा पाठ के बहाने थोड़ा सा ये चीज़ें पहनी जाती हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन होता है, जैसे कि नथ है और पिछौड़ा है, तो पिछौड़ा जो है वो हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि कोई भी कार्यक्रम ये होता है ना, बिना पिछौड़े के होता नहीं है। तो हमारा जो कुमाऊनी लुक होता है, तो सारा पिछौड़े से ही आता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो सब चीज़ें मैंने पहन ली हैं। और उसके बाद आपको लुक दिखा रही हूँ अपना, हाँ, कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी नीचे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गणेश पूजा हो रही है। तो इस तरीके से ना पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पूरा दिन लग जाता है। पहले गणेश पूजा होगी, उसके बाद मतलब जो सारे कार्यक्रम है वो होंगे, जैसे कि मातृका पूजन होता है, कलश पूजन होता है, और उसके बाद आपदेव होता है, जिसमें मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से कार्यक्रम काफ़ी लंबा चलता है। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आए थे। तो ऊपर हम मंदिर में आए थे। उसके बाद फिर देखा वहाँ पे बारिश होने लगी थी, तो फिर हम लोग फटाफट से नीचे आ गए। सारे कपड़े जो है वो मैंने उठा दिए थे। और यहाँ पे ना हमारे पार्थिव भी बन गए थे। तो चावल का जो साठी के चावल होते हैं ना, जो रेड रेड कलर के चावल होते हैं, तो उसी का जो आटा होता है उसके बनाते हैं हम लोग ये। और 108 बनाते हैं। तो ये जो है जिनका व्रत होता है ना, वो ही बनाते हैं ये। और उसके बाद जो है हम सब लोगों ने मिल के बना दिए थे। तो उसके बाद अब हम लोग अभिषेक करेंगे। तो गाय के दूध से हम लोग अभिषेक करते हैं। और उसके बाद जो है फिर जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ये है मेरे पापा, तो मेरे पापा भी आ गए थे सुबह। और यहाँ पे जो है सारे अष्टोत्तर वो चढ़ा दिए थे, जैसे कि जौ है, तिल है, हर चीज़, चावल 108 बार जो गिना जाता है वो। और उसके बाद जो है हवन होगा, फिर होगी आरती। तो यहाँ पे आरती भी हो गई है और सभी के लिए जो है दोनों में प्रसाद रख दिया है। उसके बाद जब सब लोग घर को जाएंगे तो उस समय सभी को जो है प्रसाद दे देंगे। यहाँ पे बाबा जी भी आ गए थे। तो जो पार्थिव विसर्जन होता है ना, वो तो हमारे यहाँ जो है बाबा जी ही करते हैं। और वैसे तो जो जब जैसे जहाँ बाबा जी नहीं आते हैं तो वो लोग खुद ही करते हैं। तो एक आध बार तो हमने भी किया था खुद ही जा करके, लेकिन फिर उसके बाद जब बाबा जी आ जाते हैं तो फिर वो ही ले जाते हैं। तो अंदर से तो मैं लेके आई थी और बाल्टी जो है, उसके बाद यहाँ से बाबा जी ले जाएंगे आग। तो इस तरीके से जो है हमारी शिव पूजा हो गई है। और उसके बाद होंगे भजन कीर्तन, तो थोड़ी देर भजन कीर्तन करेंगे। तो भजन कीर्तन हो गए थे, उसके बाद फिर पंडित जी लोग, बाबा जी लोग जो है वो घर चले गए थे। तो इस समय 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे खाना सारा बन गया है और पूरी जो है ना सब लोग मिलके ऊपर बना रहे हैं। और क्योंकि नीचे की रसोई में ना बहुत ज़्यादा फिर एकदम से धुआं हो जाता है तेल का, इस वजह से। और यहाँ पे खाना हम लोग खिलाते हैं। तो सूखी सब्जी यहाँ पे है, रायता, छोले, ये है खीर, और जो है पूरियाँ बन के फटाफट से नीचे आ रही हैं। तो जो है आज का खाना यही है, बस हमारा जो शिव पूजा का खाना होता है वो। तो इस तरीके से जो है थाली में सारा खाना लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।